होली की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। होलिका की अग्नि को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है और होली की राख को तांत्रिक टोटके करने और ज्योतिषीय उपाय करने के लिए भी प्रभावशाली माना जाता है। तो आज हम आपको होली के राख के कुछ अचूक प्रयोग बताएंगे जो जीवन के तमाम परेशानियों से बाहर निकालेंगे। तो होली के राख के वो टोटके जो धन बढ़ाएगा, परिवार में सुख शांति लाएगा, दाम्पत्य जीवन बढ़िया करेगा, तंत्र क्रियाओं से बचाए रखेगा। अगर आपको शक है कि किसी ने आपके ऊपर, आपके घर के लोगों के ऊपर या आपके घर पर ही तंत्र क्रियाएं कर दी है, तांत्रिक क्रियाएं, अगर आपको लगे कि किसी ने आपके ऊपर गलत टोटका किया है, आप होलिका दहन की रात एक ऐसा रात है जब आप बिना कोई खर्च के, कोई बिना परेशानी के आप ये प्रयोग करके तंत्र क्रियाओं से बच सकते हैं। होली के राख को आपको लाना है, लेकिन आप करेंगे क्या? सबसे पहले जब होलिका जल जाए तब आप वहाँ पर जाइएगा। थोड़ा शांत भी रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आग तो सुबह सुबह तक रहता है। तो होलिका दहन के समय थोड़ा सा घी में 2 लौंग डुबो लें, एक पान का पत्ता लें, उसके ऊपर एक बतासा रखें और घी में डुबोया हुआ 2 लौंग रख दें, थोड़ी सी मिश्री रख दें और दोनों हाथों से होलिका की अग्नि में जो वहाँ पर जल चुकी है उसमें प्रज्वलित डाल दें आप। और उसके बाद थोड़ा सा राख, कोई स्टील वगैरह का बर्तन ले जाइएगा या किसी भी तरह का लोटा वगैरह आप लेके जाइएगा, थोड़ा सा राख, क्योंकि रात में तो राख गर्म रहेगा, अगले दिन सुबह भी आप ला सकते हैं, ले आइए। और इसको आप अपने घर के चारों तरफ छिड़क दें। चांदी में भरकर, चांदी की ताबीज में आप गले में भी पहन सकते हैं, या किसी जैसे कि आप पुड़िया बनाकर कागज में आप भर कर रख कर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं, बच्चों को बैग में दे सकते हैं, नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अगर ज़्यादा मुश्किल हो तो घर के मुख्य दरवाजे पर आप छोटा सा कपड़े में इसको बांधकर आप लटका दीजिएगा। तो ये सिंपल सा प्रयोग है, आपके घर परिवार को सुरक्षा कवच देगा। होलिका दहन की राख। कई बार होता है धन की मुश्किलें बहुत परेशान करती है। अगर आपको भी लगे कि काम धंधे में हानि हो रही है, काम धंधा ठीक से चलता नहीं, धन की मुश्किलें हैं, तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। होलिका दहन होने के पहले, याद रखिए, होने के पहले जहाँ पर होलिका दहन की जाती है आपको वहीं पर जाना है और आप पहले से पता कर लीजिए कहाँ पे होगा। ठीक उसी स्थान पर आप लेकर जाइएगा अनार की कलम और हरा गुलाल, हरा रंग का गुलाल। अगर आपको अनार की कलम ना मिले, अब अनार का कलम क्या, कैसे आप उसको प्रयोग में लाएं, कहाँ से आपको प्राप्त करें? किसी भी पूजा पाठ के दुकान में आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तब आप बिल्वपत्र का जो डंठल होता है वही ले लीजिएगा कलम बनाकर। पहले आप अपने, जैसे कि आपके व्यापार धंधे में हानि हो रहा है तो आप लिखिए अनार की कलम से कि हानि हो रहा है, आपका पैसा फंस गया है, तो आप वही लिख दीजिए। कहीं पर आपको किसी को कोई आपको परेशान कर रहा है तो वो भी लिख दीजिए। अब लिखकर अनार की कलम से लिखना है ज़मीन पर। अब हरा गुलाल उसके ऊपर छिड़क दे और वहाँ पर जब होली जल जाए, जब जल जाए, शांत हो जाए होली, तब उस स्थान की राख थोड़ा सा लेकर आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे, या फिर बहता हुआ जल ना मिले तो पीपल के नीचे कहीं भी रख दीजिएगा पीछे मुड़कर। लेकिन कोई भी टोटका करे मत देखिएगा, पैसों की समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर आपको लगता है आपके घर में कुछ लंबे समय से अच्छा नहीं हो रहा, ना तो किसी का शादी विवाह हुआ है, ना ही कोई संतान प्राप्ति हुआ है, ना पूजा पाठ हो रहा है, आप चाहते भी ये नहीं करवा पा रहे, शुभ और मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, यानी खुशियां नहीं आ रही, किसी न किसी तरह से हर कार्य में बाधाएं आ रही है, तब होलिका दहन की रात एक छोटा सा काम कीजिएगा। जो होलिका दहन की राख होती है ना, उसको आप अपने घर में ले आइए। अगर जीवन में अच्छी चीज़ें नहीं हो रही तब घर ले आइए और उस राख में थोड़ा सा राई, पीली वाली सरसों होती है, थोड़ा सा मिला लें और थोड़ा सा इसमें नमक डाल दें। नमक और राई, पीली वाली सरसों मिलाकर आप अपने घर के किसी भी साफ स्थान पर रख दें। आप देखिएगा घर में जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे कार्य होने लगेंगे, जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। और ये आप मिट्टी के किसी दीपक वगैरह में भी रख सकते हैं, थोड़ा सा रखिए, थोड़ा अलग रखिए तिलक करने के लिए। अब एक छोटा सा और प्रयोग देखिए, कुंडली में कई बार जो सारे ग्रह बिगड़ जाते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं होता।
आप लाख प्रयास कर लो वहीं के वहीं हो। आपको लगता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, मुश्किलें ज़्यादा है, तब एक छोटा सा काम करें। जीवन में जब ज़्यादा समस्या हो, स्वास्थ्य की हो, धन की हो, वैवाहिक जीवन की हो, संतान की हो, कोई भी समस्या हो, तब आप होलिका की राख जब ठंडा हो जाए ना, अगले दिन सुबह यानी कि होली वाले दिन आप थोड़ा सा ले आइए और इसको नहा वहा के लाइएगा, या फिर पहले ही ले आइए, फिर स्नान वगैरह कर लीजिए। एक लोटा में जल लें, जल में इस राख को थोड़ा सा डाल दें। अब इसको लेकर नंगे पांव शिव जी के मंदिर में चले जाएं और शिवलिंग पर इस होलिका की राख जो जल में मिलाया आपने उससे शिव जी को अभिषेक करें। शिव जी से प्रार्थना करें कि जीवन की जो भी समस्या है उनसे कहें। यकीन मानिए शिव जी सारे कष्ट दूर करेंगे, क्योंकि होलिका की राख से ज़्यादा पवित्र कोई भी राख नहीं। तो होलिका दहन के अगले दिन अगर आप होलिका की राख थोड़ा सा अपने घर में ले आते हैं और पूरे घर में छिड़क देते हैं, तो घर से हर प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाएं शांत हो जाती है। घर में, घर से बाहर सुख शांति आती है, वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। जब आप घर में होली की राख लेकर आते हैं तो उसको दो जगह रखिए। एक तो आप किसी भी कांच के बोतल में या आप मिट्टी के पात्र में आप उसको रख दें, जहाँ से आप नियमित रूप से तिलक करेंगे, या कांच की बोतल में आप रखकर घर के पूजा स्थान में कहीं छिपा कर रख दें। मुश्किलों से बचे रहेंगे। लेकिन जो थोड़ा सा आप जो आपके घर में मिट्टी का नया दीपक होगा उसी को ले लीजिएगा, थोड़ा सा उसमें होली की राख, थोड़ी सी पीली सरसों के दाने और नमक डालकर उसको मिलाकर आप रख दें घर के पूजा स्थान पे ही कहीं पर साइड में, क्योंकि ये बहुत पवित्र राख है। घर के तंत्र क्रियाओं को समाप्त करेगी। घर पर आपके किसी का भी नज़र दोष, हाय बद्दुआ कुछ भी नहीं लगेगा। तंत्र क्रिया भी आप लोगों के ऊपर असर नहीं करेगा। और इस होली की राख को आप जो आपने अलग से स्टोर करके रखा है, नियमित रूप से जो पुरुष है माथे पर तिलक लगाएंगे, जो महिलाएं हैं वो माथे पर नहीं लगाएंगी तिलक इस बात का नहीं ध्यान लगाएंगी, बल्कि महिलाएं कंठ पर, गले में तिलक लगाएंगी। इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको। होली से एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है। इस दिन कुछ खास उपाय किए जाते हैं। तो होली से पहले वो कौन सी वस्तु हैं जो आप घर में ला लेकर आकर रख लें ताकि आपको परेशानी ना हो। वैसे तो आप खाने पीने की तमाम वस्तुओं को खरीदेंगे, क्योंकि होली का त्यौहार ही एक ऐसा त्यौहार है जब हम फास्ट नहीं रखते बल्कि जी भर के खाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं उमंग के साथ। तो होली 2 दिन मनाई जाती है, जो भारत में वैसे तो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और आप भी मनाते होंगे। लेकिन जो रंगों वाली होली है वो जो फाल्गुन माह की पूर्णिमा है उसके अगले दिन यानी कि चैत्र माह की प्रतिपदा को मनाई जाती है और नए साल की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो सूखे गुलाल पानी के रंगों का उत्सव दूसरे दिन मनाया जाता है। तो होलिका दहन के दिन कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं, जिसके लिए आप पहले से चीज़ों को ले आएँ, जैसे कि नारियल का सूखा गोला। कहते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में जब आप नारियल का सूखा गोला, साबुत नहीं डालिएगा, उसमें आप कुछ भर दें मीठी वस्तु, उसके बाद उसमें डाल दें, तो आपको जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है और नौकरी व्यापार में सफलता मिलती है। अगर जीवन में आर्थिक रूप से परेशानी है, समस्या है या बहुत ज़्यादा टेंशन है, तब सुख शांति के लिए आप जो गेहूं की बालियां होती है या धान की बालियां आप होलिका दहन की अग्नि में जरूर डालें। अगर वैवाहिक जीवन में समस्या है, मुश्किलें हैं, आपको लगता है वैवाहिक जीवन में बहुत टेंशन है, तब आप हवन सामग्री होलिका दहन की अग्नि में डालें और पहले से आप इसको भी लेकर घर आ जाइए। अगर आपको लगता है कि लक्ष्मी स्थिर ही नहीं रहती, तब 11 कौड़ी आप होलिका दहन जहाँ पर होगा पहले से जाकर हल्का सा गड्ढा करके उसमें दबा दें, और जब आपकी होलिका दहन ठंडी हो जाए राख, या उस समय के बाद होलिका दहन हो जाए अग्नि प्रज्वलित, बाद में आप उन कौड़ियों को लाकर लाल कपड़े में बांधकर छिपा कर रख दें, तो धन की मुश्किलें समाप्त होती है। जो गोमती चक्र होता है, अगर आपको लगे कि किसी के कुछ कर दिया है तो गोमती चक्र सर से उतार कर होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। तो ऐसा करने से आपके जीवन की समस्याएं समाप्त होती है और तंत्र बाधा, मंत्र बाधा समाप्त हो जाती है। अगर शनि राहु केतु परेशान करे, तब आप काला तिल, एक सूखा नारियल, काला तिल और सरसों के दाने 7 बार उतारकर पूरे घर के परिवार के लोगों से उतारकर अग्नि में डाल दें। भय से मुक्ति मिलेगी, शनि राहु केतु सब शांत हो जाएगा। लेकिन कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता मिले ना मिले, तब होलिका की अग्नि में आप पहले से खरीद के ले आइएगा पान का पत्ता और सुपारी और सूखा नारियल डाल दें। आप देखिएगा हर ख्वाहिश, हर मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन होलिका दहन की अग्नि में अगर आप उबटन
बटन आप पूरे शरीर में लगा लें, मैल की तरह हटा लें और इसको आप होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। तो पूरे साल स्वास्थ्य अच्छा रहता है, स्वास्थ्य की समस्याएं दूर हो जाती है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।